जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आज का जो वीडियो बनाने वाले हूँ एक हिंदुस्तानी चैनल है, उसके ऊपर बनाएंगे। चैनल का नाम है द न्यूज़पेपर। जो टाइटल है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। दुबई से आए युवा ने खोली गांधी खानदान की पूरा इतिहास। तो चलिए देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं और दुबई से आके इन्होंने क्या महसूस करा हिंदुस्तान के अंदर। मैं 9 साल दुबई रह के हूँ भाई साहब। अच्छा। आपकी क्या पोजीशन है वहाँ पे ना, और थी आज की डेट में। अच्छा। आपको आप यकीन नहीं करेंगे, आज को जो नज़रिए से देखते हैं ना वर्ल्ड में, आपको लोग वहाँ कह रहे इंडियन है अभी भी दोस्त माला ऐसे बोलते हैं। अच्छा। वो इसलिए बोलते हैं कि, और वो बोलते हैं मोदी, हाँ अल्लाह 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 मोदी। अच्छा। इतना बस, इतना मतलब अंदर से आता है। और पहले क्या हाल था? पहले कुछ नहीं, हाय हिंदी इंडियन बस इतना बाढ़ किया चलो खद। क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन खुशी जो होती है ना यहाँ से झलक जाती है आंखों से। अच्छा। ठीक है, हाँ। और मैं अपनी बताता हूँ, मैं 9 साल दुबई रह के आया हूँ। मैं बता रहा हूँ, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में बता रहा हूँ, मैं 22 साल में चले गया था। आज भी मैं 72 लोग हम ग्रुप में हैं। अच्छा। जिसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और पाकिस्तानी भी है, सब कुछ तरह हमारा ग्रुप आज भी है। 95 से हम साथ में। आप सोचो 95 कितने साल हो गए, आप काउंट करो। जी बिल्कुल, हाँ। 28 साल से हमारे ग्रुप है। कभी कोई हिंदू मुस्लिम ना उस ग्रुप में ना कहीं नहीं है। हाँ। ये सब जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, अब मैं बता रहा हूँ, आप राहुल की बात कर ले, कांग्रेस की किसकी भी बात कर लो, केजरीवाल की बात कर लो, कोई एक एजेंडा बता दो। मोदी को हटाने के अलावा आपको क्या एजेंडा लग रहा है मुझे बता दो। महंगाई, बेरोजगारी। अरे मैं जो बताता हूँ, आप यहाँ की या मेरी मैं बात कर रहा हूँ। आज मुझे क्या किया आपने, क्या चाहिए आपको? वाइट कलर की जॉब चाहिए, राइट? मैं सिंपल ग्रेजुएशन हूँ, राइट? वो 10,000 की मिल रही है, उसको मेरी कदर नहीं है। मेरे एक्सपेक्टेशन 50,000 की है, वो मिलती नहीं है। भाई साहब 10,000 की मिल गई तो 50,000 में भी पहुँच जाओगे। अब हमारी देखो एग्जाम्पल, 95 से हम जॉब कर रहे थे, पहुँचते पहुँचते हम लाखों सैलरी, बहुत कुछ किया, ठीक है। फिर डेज अप एंड डाउन होते हैं। तो ये सब ऐसे नहीं होती कोई भी चीज़ कि आपको बहुत कुछ मिल जाए। गवर्नमेंट पे क्यों डिपेंड होता है हर चीज़? कि आपको हाथ पैर नहीं दिए, आपने जो भी किया उसमें शुरुआत करो कहीं से भी। अच्छा, ये बताओ, आपको पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए या अनपढ़ गवार? क्योंकि सारे लोग अभी विपक्षी पार्टियां हैं, केजरीवाल की बात करें, किसी की बात करें, तो सबके सब ये बोलते हैं कि अनपढ़ गवार है मोदी जी। तो क्या लग रहा है आपको, पढ़ा लिखा चाहिए या फिर अनपढ़ गवार? नहीं, मैं बताऊं पढ़ा लिखा का मतलब क्या होता है। ये इन्होंने डिग्री कर रखी है, डिग्री को बत्ती बना के ना फेंक दो। मैं बताऊं, आपका एटीट्यूड मैटर करता है। अच्छा। आपके लॉजिक्स मैटर करते हैं, आपकी सोच मैटर करती है, राइट? आपको पढ़े लिखने से क्या है, अगर 8th पास का जो बात कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, कॉमन सेंस है, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करता है, राइट डिसीजन है, राइट, टीम को सबको साथ लेके चलता है, विजन बहुत बड़ा है एक तरफ, और एक तरफ MBA है, लेकिन रट्टा खाली MBA। वो लगा अच्छा MBA में मैंने ये पढ़ा था, ये लिखा, इसका ऐसा होता है। भाई साहब लाइफ को प्रैक्टिकल देखो। क्या बात है, सर तो धो के मार रहे हैं और काफ़ी सेंसिबल बातें कर रहे हैं। आपने सुनी, यही बात होती है। आप MA BA MCOM कुछ भी कर लीजिए, बड़ी से बड़ी डिग्री ले लीजिए, लेकिन आपके अंदर बुद्धि नहीं है, आप लीडरशिप नहीं संभाल सकते हैं, आप लोगों को हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी डिग्री आपकी बेकार है। समझिए बात को। और ये बात जो हो रही है अरविंद केजरीवाल और मोदी जी की बात हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सर ही बोलते रहते हैं कि मोदी जी जो हैं और 4th क्लास फेल हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो लीडरशिप संभालने वाली बातें होनी चाहिए सारी की सारी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के अंदर होने चाहिए या PM मोदी के अंदर होनी चाहिए या राहुल गांधी के अंदर होनी चाहिए। अगर वो संभाल सकते हैं तो सत्ता में आ जाएंगे। जैसे इन्होंने एक बात बोली कि 10,000 सैलरी से स्टार्ट तो करो, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50 तक भी पहुंचेगी। यही सबका मानना होना चाहिए कि जो काम मिल रहा है उसको करना स्टार्ट कीजिए, अपने लेवल को अप कीजिए। जब आपका लेवल अप होगा तो आपको और ज़्यादा बेटर काम मिलने लगेगा ना। वो आज एक भी इलेक्शन आ रहा है तक मोदी, एक भी इलेक्शन आ रहा है मोदी कर्नाटका हार गए हैं बोल रहे हैं। कहाँ? अरे इंडिविजुअल मोदी पे तो वो मोदी के नाम पे तो लड़ रहे थे, सारा का सारा फोकस मोदी का। मैं उसके इसलिए मैंने बोला है, मोदी जी आज क्यों नहीं आ रहे एक भी इलेक्शन? योगी क्यों नहीं आ रहे? भाई साहब पब्लिक में जा रहे हैं, क्यों? कुछ तो किया होगा ना, अच्छा। तभी तो वोट दे रहे हैं लोग उसको। अच्छा, हाँ। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, हाँ। आप इसीलिए नहीं आ रहे कि सिंपल फंडा है उनका, सबको साथ लेके चलने वाली सिंपल लॉन्ग टर्म का फंडा है। इंडिया के लिए फंडा है, सिंपल ये है। अच्छा, ये इसके लिए यस। ये बताओ कि 24 में क्या लग रहा है आपको कि एक टक्कर दे पाएंगे सारी विपक्षी पार्टियां जो एक हो रही हैं, वो एक होकर मोदी से कुछ टक्कर दे पाएंगे, फिर क्या होगा? पहले हुए थे, शायद सबको याद होगा, पहले भी हुए थे एक बार इकट्ठे सारे,
हुआ कुछ नहीं हुआ जमाने जब सबकी। अब मैं बात करता हूँ कि टक्कर की जो बात करने वाली बात है, ये इनके पास में क्यों इकट्ठे हैं? ये इसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं कि मोदी हटाओ, यही तो कह रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल। और कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से मोदी को हटाया जाए। मोदी को हटाया। हाँ, जितने भी केजरीवाल, राहुल और जितने वो मायावती सारे जी जी बिल्कुल। हाँ। यही कर रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं कोई एजेंडा है। नहीं। तो आने वाले टाइम में मैं 99 नहीं 100% कहता हूँ, इनके कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट के हमारे अपने पास भी नहीं है। हाँ। अगर मैं बात करूँ ना, मेरे को मोदी को मैं भी कहता हूँ चलो हटाइए, तो मेरे पास में ऑप्शन क्या है? सारे मुर्गों की फौज बड़ी पड़ी है। अच्छा। किसको देंगे? हाँ। इसका सब्स्टिट्यूट इनसे बता दीजिए, कौन बोल दे कि मोदी से बेटर ये बेटर है। केजरीवाल भाई साहब, मैं क्या बताऊँ आपको, सब यही बातें हैं और सच्ची बातें बोल रहे हैं सर कि देखिए ऑप्शन तो होना चाहिए। राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, ममता दीदी हो या नीतीश कुमार हो, कोई ऑप्शन सामने मोदी जी के नहीं आ रहा है। उनका काम भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं मोदी जी, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जब विपक्षी पार्टी एकजुट होने की कोशिश करे ना, वो भी विफल हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश की जनता को पता है कि हमारे जो केंद्र में बैठने वाली जो सत्ता है बीजेपी, वो काफ़ी अच्छा कर रही है हिंदुस्तान और विदेशों में भी। जैसे लोकल एरिया, जैसे किसी भी राज्य का चुनाव हुआ, जैसे कर्नाटक का चुनाव हुआ, तो अगर बीजेपी के नेता कर्नाटक में काम नहीं करेंगे तो नहीं जीतेंगे। लेकिन कर्नाटक के लोगों को पता कि हमें लोकसभा के अंदर, हमें केंद्र के अंदर मोदी सरकार को ही बैठाना है, क्योंकि वो काम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। यही सब की थिंकिंग है आज के समय में। को पता है उसकी सोच, उसके जो विजन, उसकी टीम, उसके जो करप्शन, और वो 2 मिनट में अंदर में जो बोलता है हमारे बच्चों की कसम, अपनी फैमिली की कसम, मैं कभी कांग्रेस साथ नहीं जाऊंगा, इसके नहीं, आज उसी से मिल रहा है। उसी से मिल रहा है। अच्छा। तो थर्ड क्लास बंदे हैं, इनकी कोई नहीं है, किसी के कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष जी, क्या कहना चाह रहे हैं? कब से पीछे से कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। 56 सालों में तो जो कांग्रेस ने, एक मिनट रुको, आप शांत रहो, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से। सर 56 सालों में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, 9 सालों में बीजेपी ने सब कुछ कर दिया। आज वर्ल्ड के अंदर, किसी वर्ल्ड के अंदर चले जाओ, इंडिया का नाम पहले पूछा जाता है, ठीक है? इंडिया का नाम पहले पूछा जाता है। क्यों? किसके पीछे पूछा जा रहा है? मोदी के पीछे। मोदी के पीछे? मोदी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसके पहले भी इंदिरा गांधी थी, मनमोहन सिंह है, राजीव गांधी थे। क्या कर लिया? आज दिल्ली के अंदर देखो कितना कब्जा है कांग्रेस का। अच्छा। कहाँ नहीं है? हाँ। ये बताओ, हम तो दिल्ली के नहीं है फिर भी। अच्छा। तो वो भी तो बोलते हैं ना कि देश के अंदर मोदी और अडानी का कब्जा है पूरे देश के। कहाँ से अडानी? मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि जितनी भी पार्टियाँ आई, जितने प्रधानमंत्री आए, उन्होंने अपने लेवल पे अच्छा ही काम करा है। कुछ 2-4 बुराइयाँ हर किसी में होती है। मोदी जी भी बिल्कुल साफ शुद्ध नहीं है, या जो और पहले के जो नेता थे या पीएम थे, वो भी बिल्कुल साफ शुद्ध नहीं थे। सबने अपने लेवल पे अच्छा काम करने की कोशिश करी है। किसी ने कुछ ज़्यादा अच्छा कर दिया, किसी ने कुछ कम अच्छा करा, कोई बहुत तेज़ी से कर रहा है और कोई बहुत धीरे धीरे कर रहा था। ये बात हो सकती है, लेकिन काम सब ने करा है। हिंदुस्तान की तरक्की में सबका हाथ है। कब्जा कहाँ से हो गया? कहाँ से हो गांधी तो बोलते हैं। वो तो बोलेगा। अच्छा। वो तो बोलेगा। क्या है, मतलब किसका डर है? डर वजह से बोल रहे हैं फिर? क्या से डर, खौफ। किसका खौफ है? मोदी का। मोदी का। तो वो भी तो यही बोल रहे हैं ना कि मोदी सरकार विपक्षों को जेल में डालना चाह रही है। 3 खौफ है, मोदी, अमित शाह और योगी। अच्छा। बस। 3 टॉप है। मोदी के बाद कौन लग रहा है? मोदी है, योगी। योगी आदित्यनाथ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अरे आप इतना मोदी बोल रहे हैं कि आप बोलिए किसका बोलना है? केजरीवाल बोल रहे, आप किसके तरफ से हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप किसके तरफ हो? अरे मैं आपके पूछा, तरफ हूँ। पहले मैं पूछा आपके तरफ। आप किसके तरफ मैं से हो? आपके तरफ हूँ। आप किसके तरफ हो? अरे आप किसके तरफ से बोल रहा हूँ, मैं आपके साइड हूँ। हो? मैं इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं तो। अच्छा, नहीं लड़ोगे, कोई बात नहीं, मत बोलो फिर। आप क्या नाम है आपका? मेरा सोनू पंडित नाम पड़ेगा। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। आप बिहार से हैं आप। अब नीतीश कुमार तो मोदी के पीछे लग गए हैं, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आएगा तो मोदी ही। आएगा मोदी? यस। क्यों मोदी आएगा? क्योंकि सारा जितना डेवलप कर रहे हैं उसी का तो देन है। अच्छा जी। हाँ। मतलब 70 सालों में जो काम नहीं हुआ, आप बोल रहे मोदी ने किया। जी, मतलब जो डिजिटल आजकल जितने भी जॉब प्रोफाइल या जैसे बिजनेस हो गया, सब तो मतलब कि नए स्टार्टअप हो रहे हैं, वो सब मतलब मोदी के देन से हो रहा है। मोदी के देन से जी। वो तो बोल रहे कि क्या जो काम हुआ 14 के बाद ही हुआ क्या? 70 साल में कुछ काम नहीं किया था कांग्रेस? 70 साल में वो कुछ काम नहीं हुआ। अभी जो काम हो रहा है वो मतलब सबको दिखाई दे रहा है। तो महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही जी है। जी, महंगाई बढ़ रही है तो क्या लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है क्या? अच्छा। लोगों की सैलरी भी तो बढ़ रही है ना। अच्छा। तब तो महंगाई मुद्दा महंगाई का
पहले लोग मतलब भूखे मर जाते थे खाने बगैर। आज कौन मर रहा है? आज कौन भूखा मर रहा है ये बताइए? कोई नहीं मर रहा है। अबे कौन सा बोका में कौन? आज कोई भूखा नहीं मर रहा है। आज के डेट में सबके घरों में गेहूं चावल जा रहा है, सभी के घरों में है। लेकिन पहले क्या, पहले लोग भूखे मर जाते थे। तब लेकिन राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार सबसे बेकार सरकार है, सही काम नहीं। देखिए वो विपक्ष है, उनका काम ही है मतलब कि उनका बुराई करना है। चाहे कितना हो मोदी अच्छे काम करेंगे फिर भी विपक्ष का काम है बुराई करना। अगर बुराई नहीं करेंगे उनका वोट कैसे मिलेगा? अच्छा 24 में? जी तो 24 में तो वही होगा, मोदी आएगा 24 में। जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? दीपक। हाँ जी, दीपक जी कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड जी। क्या लग रहा है उत्तराखंड और पूरे देश में कैसा माहौल चल रहा है? उत्तराखंड में तो फिलहाल ठीक ही है। ठीक है, और देश की बात करें तो देश में भी मोदी जी हैं फिलहाल। मोदी जी है फिलहाल, तो मोदी जी है तो माहौल कैसा है? माहौल तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। और बढ़िया आज करने के लिए क्या करोगे? 24 में किसे लाओगे? 24 में दोबारा मोदी जी को। मोदी जी को ही लाओगे बस। और बढ़िया कौन? मोदी ही करेंगे खाली बस? फिर योगी जी हैं उनके पीछे से समर्थन में पूरे। मतलब मोदी और योगी खाली बस? फिर उसके बाद कोई अब जैसे वहाँ के हैं, आसाम के हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, बिल्कुल वो भी बहुत बढ़िया है। हाँ। जो मतलब हिंदुत्व की बात करेगा हम उसके साथ हैं। उसके साथ है बिल्कुल। राहुल गांधी तो वो क्या कहें, नासमझ है। ना समझ है, 53 साल के हैं, विदेश से पढ़े हुए हैं, ऐसा मत बोलो। तो अभी परसों आपने उनकी एक वो कहाँ गए थे, वो कौन से देश में गए थे, अमेरिका गए थे, कहीं गए थे। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि भारत में मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। 1989 में जैसा माइनॉरिटी के साथ होता है, मतलब जब उनकी सरकार थी तब दलितों को दबाया जाता था, वो ये कहना चाह रहे हैं। अभी तो ऐसा हमें लगता नहीं है, जैसे भी जितने भी मुसलमान हैं सब हम भाईचारे से रहते हैं। अच्छा, मतलब कि अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, वो अपनी बातों में फंस रहे हैं, खुद की बातों में फंस रहे हैं। उन्होंने ऐसा करा है, उनको लगता है कि हर कोई वैसा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आप यूपी में जाइएगा, मैं यूपी गया हूँ, मेरे को ऐसा कोई मुसलमान नहीं लग रहा है जिसने कहा कि योगी ने बुरा करा है। जिसने भी करा है अच्छा ही करा है। अब हाँ, जो चोर उचक्के हैं वो योगी जी सभी के लिए बुरे हैं उसमें। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि राहुल गांधी तो ये भी बोल रहे हैं ना अमेरिका से कि अगर सारी विरोधी पार्टियां, सारी विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं, एक होकर लड़ें तो मोदी को हराया जा सकता है। वही तो है, चोर चोर मौसेरा भाई होता है। सारे चोर एक साथ इकट्ठा होंगे और शेर को हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन शेर तो राजा ही होता है, शेर कहाँ हारता है? शेर राजा ही होता है, नहीं हारेगा इस बार, नहीं हारेगा। क्या नाम है? हाँ बोलिए। मोदी जी गरीब के लिए बहुत कुछ किए, रनवे बनाए, वंदे मातरम ट्रेन लाए गरीब के लिए। अच्छा। और काम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश मिश्रा। हाँ, बोलिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज से 20 साल 30 साल पहले तक का इतिहास देख लो। नरेंद्र मोदी जी के जैसा और कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर काम किए हैं? आप बताइए। नहीं सर। आपकी तो उम्र भी हो गई है। नहीं सर, मैंने देखा। अच्छा। बट हमारे राहुल गांधी भी आए, बहुत सारे आए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए, ये सब भी आए। जो रिकॉर्ड तोड़ काम हमारे मोदी साहब ने किए हैं, बट ऐसा काम कोई नहीं किया। कोई नहीं किया? जी नहीं। सबसे अच्छा काम क्या लगा आपको मोदी जी का? मुझे मोदी जी का हर चीज़ अच्छा लगा। जैसे कि आज के टाइम में कह सकते हैं आप, हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, रियल में बस यही काम, हर मोदी घर घर मोदी? नहीं सर, उसने काम भी ऐसा किया है। काम भी किया उन्होंने जी, बच्चे से लेके बूढ़े तक से किसी से पूछ लो, एक बार जरूर बोलेंगे कि हमारे मोदी नाइस मैन। नाइस मैन। लेकिन ये भी बोलते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो 10 साल हो गया, परिवर्तन करो देश के लिए। बट उसने तो पूरा सिस्टम ही बदल दिए। अच्छा जी, हम बुरा ना मानो तो कुछ दिन पहले भी हम गुलाम थे, बट देख लीजिए, यही है जनता की राय। जनता काम देखती है, परिवर्तन जनता देख रही है। जो राजनीतिक पार्टी के साथ मिले रहते हैं या उनकी विचारधारा के लोग होते हैं, उनकी बात अलग होती है, क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ पे हर किसी को अपनी राय देने का पूरी तरह अधिकार है। कोई मोदी को बुरा बोले, कोई मोदी जी को कुछ भी बोले, कोई मोदी जी को चोर बोले, कोई मोदी जी के बारे में कुछ भी बोले कि आप ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो, आप ये काम क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कि मोदी जी की नीतियाँ गलत हैं, मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे। ये विपक्ष का काम है, विपक्ष करेगा अपना काम। लेकिन विपक्ष को भी इतना समझ में आ रहा है कि हम सब मिल भी जाएंगे जब भी मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे। इसीलिए और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है कि मोदी को हटाओ मोदी को, किसी भी तरह से मोदी को हटाओ। लेकिन आप जनता की राय सुन नहीं पा रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है मोदी जी को लेकर। आज भी होने वाले थे जी, अब बच गए। जी, अब बच गए। कौन बचाया? वो मोदी साहब। अरे वाह, मैं मोदी नहीं किया जी। तो 24 में क्या करोगे? किसको? बट मेरा समर्थन तो मोदी साहब का ही है। मोदी साहब का ही है जी। प्राइम मिनिस्टर बहुत थे हिंदुस्तान के,
बट जो हमारे क्वालिफिकेशन मतलब जो है ना उनके देखने के बाद, मोदी साहब के देखने के बाद, आज तक ऐसा कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर थे जो मतलब राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? एक मिनट सुनो, एक मिनट सुन लो, उसके बाद राहुल गांधी के बारे में बोलूँगा, ठीक है। तो ये बताइए कोई आज तक वो हिंदुस्तान तो छोड़ो, द वर्ल्ड ताली बजवा के आया था, वो पहला व्यक्ति है राहुल गांधी की भी उसमें ताली बज रहा है? नहीं बज तो नहीं, वो कहीं एक जगह से पाए हैं। अच्छा, बट हम भी जानते हैं हमारा पूरा खानदान अच्छा। कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और आज भी है। अच्छा। बट यदि हिंदुस्तान के अच्छाई के बारे में सोचेंगे, बोलेंगे, तो मेरा तो एक मोदी होगा। मोदी जी। आप सबने राय सुन ही ली है। इन भाई साहब ने खुद ही बोला कि जो मेरा पूरा खानदान है वो कांग्रेस की समर्थन में है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता है। लेकिन जब देश की बात आएगी, हमारे प्यारे भारत की बात आएगी, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे जो देश का सपोर्ट करता है, जो देश को ऊंचाइयों पे ले जाने का काम करता है। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि पहले जो गवर्नमेंट में काम होता था धीरे 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 होता था, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उन्होंने सबकी चाबियाँ कस दी है कि भाग के काम करो, दिन रात काम करो, जितना हो सकता है 24 घंटे में से 22 घंटे तुम काम करो दबा के। आप सभी को पता है कि अफवाहें भी उड़ाई जाती है कि मोदी 4 घंटे सोते हैं, मुझे पर्सनली नहीं पता, लेकिन जो बातें निकल के आती है उसमें बोला जाता है कि मोदी जी 4 घंटे सोते हैं और दबादब काम करते हैं। इसीलिए देश की तरक्की ज़्यादा हो रही है, इसीलिए लोग खुश हैं और बढ़िया जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।